नमस्ते सभी को। आज के सत्र में हम बस्ती के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी टिपिकली डिस्मेनोरिया के लिए यानी कष्टार्तों के लिए। आज कष्टार्थ बहुत ही सामान्य बात है। यानी मुझे लगता 50% या 60% महिलाओं में कष्टार्थ ये कभी ना कभी उनको इस कष्टार्तों के साथ गुजरना पड़ता है। और आज तो लड़कियों में भी या की समस्या बहुत ही ज्यादा हो रही है। मैं आज बाकी सारा कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस करते रहते हैं बीच बीच में, जैसे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी वगैरह। बस आज मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो भी बस्ती फॉर्मुलेशंस या जैसे निरूह, अनुवासन और मात्रा बस्ती का डिफरेंस कैसे करना चाहिए, कुछ मैं इसमें केसेस भी बताती हूँ। बिल्कुल मुझे लाइक हमें हमारे दो तीन ऐसे फेवरेट होते हैं ना ऑयल्स, उससे ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो डिस्मेनोरिया की केसेस में बात है, कुछ केसेस जिसमें जैसे कि एज, जैसे उनका ये था कि शुरू से ही एट द एज, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी, एक तो बहुत ही क्रॉनिक वाली थी जिसको 10 साल से ये प्रॉब्लम होती थी कि पहला जो उसका डे होता था वो काफी कष्टदायक होता था। और लाइक फिर 25 एज की वो, ये थी। और फिर उसमें मैरिड थी वो, 1-2 साल हो गए थे शादी को, बट बच्चा वगैरह कंसीव नहीं हो पाई थी। बाकी कुछ नहीं था, बाकी सारा लाइक पीरियड साइकिल रेगुलर होता था। बट फर्स्ट 2 दिन उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी। यूएसजी करवाई थी, बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिले थे। बाकी मल मूत्र ठीक था। थोड़ा सा उसमें एक साइकोलॉजिकल जैसे होता है ना, वात प्रकृति में चंचलता होती है, रजोगुण की अधिकता होती है, तो अधिक विचार करना और स्ट्रेस लेना छोटी छोटी चीजों का, भले ही भी कुछ ऐसे खास कारण नहीं था स्ट्रेस का, फिर भी उसका स्वभाव ही था। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि ये वातज टिपिकल टाइप की या उदासी टाइप की या वातजूनी व्यापत के टाइप में वो जा रही थी कैटेगरी में। बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी, बहुत ज्यादा मतलब एक मीडियम साइज का था। उसका ऐसे था कि अगर वो ज्यादा एक्सर्शन कर तो उसका वजन जल्दी से घट जाता था। यानी 1-2 किलो तुरंत ये हो जाता था, लॉस हो जाता था। और फिर तुरंत थोड़ा आराम कर लिया, कुछ खान पान ठीक कर लिया तो वजन बढ़ जाता था। फिर इसमें जैसे कि वातज टाइप का था, मुझे ऐसे लगा कि वातज पर कार्य करने वाले द्रव्यों के साथ काम करना है। अभी इसी केस के साथ मैं ये डिफरेंस चाहूंगी कि कहाँ पे हमें केवल मात्रा बस्ती का प्रयोग करना है और कहाँ पे हमें योग बस्ती यानी निरूह और अनुवासन का। तो जहां पर टिपिकली आपको वातदुष्टि और प्राइमरी टाइप का डिस्मेनोरिया कभी कभी हो रहा है, या डिलीवरी के बाद अभी अभी हो रहा है, ऐसे सेकेंडरी टाइप के रीजन के साथ, या फिर लाइक कुछ इन्फेक्शंस है, पीसीओडी के साथ अगर सेकेंडरी टाइप में अमीनोरिया मिल जाता है, तो डिस्मेनोरिया मिल जाता है, तो हमें वहां पे मात्रा बस्ती का विचार करना है। बट अगर ये प्राइमरी है, बहुत पुराना सा है, तो उसमें टिपिकली कहीं ना कहीं उस पेशेंट की वात प्रकृति, उसका खान पान, और अब जरूर उस पेशेंट की भी आदत थी, वो मतलब खाने में बहुत ज्यादा पतला नहीं खाती थी, ड्राई चीजें खाना पसंद करती थी, रुक्ष टाइप के, और ज्यादा मतलब ऐसे ऊपर ऊपर का खाना, एक पोषक पदार्थ उसमें ज्यादा सेवन करने की उसकी ये नहीं होती। और घी और ये बाकी दूध कभी पीती नहीं थी, और घी का भी बहुत ही कम उपयोग करती थी। तो ओवरऑल वातज हेतु भी मिल रहे थे। और जैसे ये हम हमेशा समझना कि हमें किस प्रकार से अपान वायु को करेक्ट, वैसे तो हर कोई भी प्रकृति हो, कोई भी कारण हो, हमें डिस्मेनोरिया के पेशेंट को ट्रीट करना है तो अपान क्षेत्र, अपान वायु को ही करेक्ट करना है। और इसीलिए बस्ती का मैं यहाँ हमेशा से बताती रहती हूँ। तो ये इस केस में मैंने योग बस्ती का चुनाव किया क्योंकि मुझे क्रॉनिसिटी है, वात प्रकृति भी है और वात हेतु भी मिल रहे, तो हमें मूल स्थान पर अधिक काम करना है। मात्रा बस्ती कहाँ पर यूज करेंगे, जहां पे सेकेंडरी टाइप का है, बाकी सारी ट्रीटमेंट चल रही है, आपने विरेचन भी कर लिया है, और तुरंत जैसे 2-3 कुछ महीने से है, यानी कुछ एक्यूट टाइप का अगर होता है तो हम लोग उसमें मात्रा बस्ती वाला रिजल्ट देखते हैं, उत्तर बस्ती का भी देखते हैं। बट क्रॉनिक है, आप इसमें भी ऐसे केसेस में भी आगे मात्रा बस्ती यूज करेंगे, बट पहले मुझे ऐसे लगता है कि बेसिक पक्वाशय पर कार्य करें। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस फैक्टर है, जो कॉर्टिसोल है, हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, सभी हार्मोन का डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा रहता है। कॉर्टिसोल लेवल तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और इसमें मैं आगे कभी इसके ऊपर भी खास हार्मोन्स के ऊपर भी बात करूंगी, आज के लिए तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं। बट जैसे हमें यहाँ पर पक्वाशय को दूसरा ब्रेन माना गया है, तो मुझे ऐसे लगा कि ऐसे केसेस में जहां पर स्ट्रेस इंड्यूस्ड टाइप का डिस्मेनोरिया
हो या वात वाला हो, तो पकवाशय पर कार्य करेंगे तो ब्रेन पर यानी हार्मोन्स रेगुलर भी हो जाएंगे, और जो कार्टिसोल वगैरह ज्यादा सीक्रेट हो रहा है वो भी लेवल पर आ जाएगा। और एस्ट्रोजन जो भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बेसिकली इसमें E2 करके जो एस्ट्रोजन का ही एक प्रकार है वो, और कॉर्टिसोल ज्यादा रिसर्च स्टडीज बताते हैं फ्लक्चुएटिंग होते हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन फेजेस। तो इसीलिए अपान पर कार्य करने के लिए, और अगर आप इसमें निरूह और अनुवासन इस टाइप के है तो निरूह का बड़ा फायदा होता है। निरूह में हम जैसे शहद मधु का उपयोग करते हैं, स्नेह का उपयोग करते हैं, हम लोग कल्क द्रव्य अलग अलग डालते हैं, हम लोग काढ़ा बनाते हैं, और फिर प्रक्षेप के रूप में गोमूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कंटेंट्स ज्यादा होते हैं और हर एक का अलग कार्य। इसमें तेल या स्नेह डाला जाता है जो कि स्नेह का बहुत अच्छे से वात शमन में काम करता है। मैं अभी आगे बताती हूँ, मैं नीरू बस्ती प्रिपरेशन बताऊंगी, उसमें बताऊंगी कि किस प्रकार से हर एक जो तेल या इसका क्या महत्व है। मात्रा बस्ती में लिमिटेशंस होते हैं, वो तो लाइक वो तो मतलब मात्रा बस्ती भी वरदान ही है, ऐसा नहीं है, बट ज्यादा अगर क्रॉनिक दोष दुष्ट पुराने से दोष है तो उसको हटाने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमें निरूह अनुवासन साथ अगर प्रयोग करके एक साइकिल करिएगा आप 7 दिन का या 15 दिन का, और फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए आप मात्रा बस्ती। वैसे भी अगर आप डिस्मेनोरिया के केसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 3 दिन भी बला या बला तेल का अगर मात्रा बस्ती देते हो तो 80% पेन रिलीव होगा, ये मेरी गारंटी है। और मैंने सच में बहुत अच्छे से इसको रूल आउट किया है कि मात्रा आप पहले देते हो तो कहीं ना कहीं वात का अनुलोमन हो जाता है और उसका साइकिल निश्चित रूप से इंप्रूव होता है। तो साइकिल के इसमें रिपीटेडली आप 3 महीने तक कंटिन्यू, कभी 3 दिन कभी 5 दिन उसके डेट के पहले अगर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस केस में मैंने जैसे निरूह का प्रयोग किया था, रेगुलर जो हम लोग एरंड बुल, आज भी मैंने ग्रुप पर भी वही शेयर किया था कि किस प्रकार से एरंड बुलादी बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका होता है। बस्ती को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से उत्तम मात्रा, मध्यम मात्रा, हीर मात्रा, अलग अलग आचार्य अलग अलग तरीके से बता देते हैं। और जिसमें 900 ml या 500 ml अलग अलग उसके जो प्रमाण बताए गए हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंगली, चरक के अकॉर्डिंगली, तो वो अलग अलग ही है। तो जो भी आपका मुझे है कि एवरेजली हम अगर आपको ये करना है तो 500-600 ml तक, और थोड़ी ज्यादा मात्रा में देना है तो 960 ml तक भी बस्ती दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य। अलग अलग आचार्यों के जैसे मैं अभी बता दूं तो सुश्रुत ने हीन मात्रा 160 ml की बताई है, वह सारंगधर 480 ml बताते हैं, और फिर बाकी एक 160, मध्यम मात्रा में 320 या 640 ml, और उत्तम मात्रा में 640 ml ये सुश्रुत बताते हैं, और अंदर 800 ml बताते हैं। तो इस प्रकार से वैरायटी है। तो उनका मीन करके आपके अपने अनुभव के अनुसार आप इसमें चयन कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर जैसे मैंने आज ग्रुप पे जो शेयर किया था एक प्रकार इसका शेयर किया था, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें थोड़ा मैंने कम कम मात्रा कर ये कर दिया था। लाइक फिर मैडम का ये था कि मध्यम टाइप की हम लोग शुद्धि करेंगे तो उस टाइप से मैंने दिया था। सेंधर लोन 10 ग्राम डाला था। और के लिए अभी स्नेह क्या यूज करना, इट डिपेंड्स अपॉन अगेन। प्योर वात है तो दशमूल तेल डालिएगा, बेस्ट मिलेगा रिजल्ट, डालिएगा। अगर वात के साथ कफ है सहचर तेल डालिएगा, वात के साथ पित्त अगर है चंदन बला लाक्षादि का प्रयोग करिएगा। एज थोड़ा सा ज्यादा है, और लाइक अभी मैंने पहुंच के आते आते पेशेंट को डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो वहां पे हमें वात की ही ये करके वहां बंधा तेल का उपयोग ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे अगर आप इनफर्टिलिटी या इसमें आगे की भी समस्या है, ब्लॉकेज वगैरह है, तो इसमें सहचर, तिवृत्त ऐसे तेलों का हम लोग अनुवासन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इसमें भी स्नेह में भी आप ऐसे ही सकते हैं। तो ये आज मैंने जो शेयर किया था उसमें मैंने बला तेल दिया था, वो 150 ml लेना है। कल्क में अभी आप कम ज्यादा करिएगा। जैसे कि इसमें शतावरी है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से इंड्यूस करती है, मेंस्ट्रुएशन को भी इंड्यूस करती है, ओवुलेशन को भी इंड्यूस करती है। फिर रिबेर, प्रियंगू, पिपली, दुबला, रसांजन, इंद्रजव, मुस्ता, तो ये सारे द्रव्य भी कहीं ना कहीं वात का शमन भी करेंगे। अभी इसमें आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, आपके के कंडीशन के हिसाब से कुछ एडिशन हो सकता है। काढ़ा बनाने के लिए एरंड, पलाश, रासना, अश्वगंधा, अतिबला, गुड़ूची, पुनर्नवा, अरगवत, देवदारू, मदन फल,
और लघु पंचमूल, इन सभी का आप लेकर, लाइक 10-10 ग्राम अगर ले लिया आपने, तो ये 280 ml का आपको इसमें काढ़ा बनाना है, और इसमें डालेंगे गोमूत्र 80 ml। तो ये ऐसे टोटल बन जाता है 600 ml की ये बस्ती क्वांटिटी बन जाती है। अब इस क्वांटिटी में आपको जैसे जो भी एडिशन कर प्रकार से भी आपको इसमें बनाना है, उस प्रकार से आप इसमें एडिशन कर सकते हो। तो ये ओवरऑल यही कंटेंट होता है। आप किसी भी प्रकार की बस्ती करेंगे तो इसमें तो आपको ये सारा कुछ डालना ही है। अभी एक एक को बताती हूँ मैं कि किसका क्या रोल है। शहद क्यों डालना है? बहुत ही शुभ ड्रग माना जाता है हनी को, जैसे योगवाही है, उष्णवीर्य का है। और ये जो बस्ती कर्म में हम लोग डाल रहे हैं ना सारे द्रव्य, उसको, उसका एक मिला जुला सिनर्जी उसमें क्रिएट करती है। और ये अगर हम शहद डालते हैं तो ये सूक्ष्म मार्गगत जाती है। सो इट पेनिट्रेट इनटू द बाइलरी चैनल्स तक चला जाता है, और इसीलिए एक इमल्सिफायर का काम करता है शहद। और इसमें फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज भी है, एंड जो बहुत अच्छा हमारे इंटेस्टाइन से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्सॉर्ब हो जाता है। और फिर जैसे पेशेंट को थकान भी नहीं आती है, तो एनर्जी भी देते हैं। और निश्चित शहद या अगर ग्लूकोज होता है तो वात का शमन भी होता है। और बाकी तो इसके चक्षुष, बाकी तो सारे हेल्थ इफेक्ट है इसे। साल्ट क्यों डालना है? लव, जो लवंग रस, ये भी कहीं ना कहीं तीक्ष्ण गुण का है, सूक्ष्म गुण का है। एंड ये भी सूक्ष्म होने के साथ साथ, तीक्ष्ण होने के साथ साथ, ये जाकर मॉर्बिड जो दोष है इसको हटा देता है। चैनल्स में जाकर घुसकर विलयन क्षमता है, इरिटेट करेगा। एंड सो ये भी प्रकार से दोषों को निकालने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें जो तेल डाला है स्नेह, तो बिल्कुल ये वात का शमन भी करेगा, आपके शरीर के स्तंभों को, अभ्यंतर मार्ग को ये प्रोटेक्ट करेगा, वहां का अवरोध दूर करेगा। और ये नेचुरली मतलब एक म्यूकस या कफज का, यानी वो एक प्रकार से वहां पे स्नेहन देगा। कल का में अलग अलग जो कॉम्बिनेशन वाले द्रव्य है, जो जाकर एक प्रकार, यहाँ सारे ये इंग्रेडिएंट्स मिलकर जो दोषों का शमन करेंगे, उत्क्लेश करेंगे। और ये उत्क्लेश हुए दोष फिर बस्ती के साथ, यानी मोशंस होते हैं उसके साथ ये निकल जाते हैं। तो इसीलिए इसमें कल का द्रव्य जो डालेंगे वो विचार करने हमें डालने। काढ़ा जो थोड़ी ज्यादा मात्रा में हम लोग, काढ़ा भी जाकर, जैसे पतला होता है तो काढ़ा भी जाकर इंटेस्टाइन में, कोलन में, सभी जगह पर ये एब्सॉर्ब होता है। उस हमारे आंतड़ों के छोटे कलाओं में, छोटी छोटी इसमें भी जाकर, नाड़ियों में जाकर वो वहां से भी दोषों को निकालता है। और फिर ये जो सारे दोष आगे जाकर मल के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। हमने जो गोमूत्र या आवाप कहते हैं ये जो डाला है, ये एक प्रकार से ये भी फैसिलिटेट है इस प्रक्रिया को। एंड इसीलिए इसको भी हमें डालना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कैसे इसको बनाना है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं वैसे तो सारे की, किस इसको बनाना होता है। एक अच्छे से इसका मिक्सचर बन जाए, तो बिल्कुल इसी प्रकार से हमें इसको बनाना होता है कि हम से इसका एक प्रोपोर्शनेट मात्रा में इसको बनाना है। एंड सो ये इसीलिए हम लोग पहले शहद, फिर उसमें साल डाल देते, उसके बाद साल्ट और हनी को अच्छे से ये कर लिया आपने, फिर उसमें हम लोग स्नेह डालेंगे, और स्नेह से फिर और अच्छे से वो इमल्सन हो जाता है। इसके बाद हम बाकी के सारे कंटेंट्स इसमें डाल जाते, मतलब लास्ट में हमें काढ़ा डालना होता है। एंड इस प्रकार से अच्छे से इसको आपको मिक्स कर, और ये बस्ती द्रव्य अच्छा बन गया है, ये कैसे समझना है। सो आप क्या करिएगा, जैसे आपने बर्तन में इसको बना रहे, अच्छे से घोट लिया आपने, अच्छा फ्लो करके देखिए दूसरे बर्तन में, और ये आप इजीली फ्लो हो रहा है, और आपके हाथ के तलुओं को भी स्टिक नहीं हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि स्नेह तो और बाकी काढ़ा ये अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो होमोजीनियस मिक्सचर इसका बनना चाहिए, और जो कंटेंट्स है वो भी डिफरेंट लेयर नहीं बनना चाहिए। तो इसी प्रकार से इसको हमें बनाना है। तो ये थेरापेटिकली इफेक्टिव ऐसे बन जाएगा। एंड कि अगर पेशेंट को देते तो पेशेंट को भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जो अगर ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल बन जाते, फाइन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, एंड होमोजेनिसिटी आज आपके एब्डोमिन में, इंटेस्टाइन में भी जाकर इसी प्रकार से ये अच्छे से मिलजुल जाते हैं, अच्छे से उनका कार्य होता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से बस्ती
बनाना होता है। ये जो मैंने बताई थी ये आमतौर पर जो एक नॉर्मल रेगुलर बस्ती है, इसी प्रकार से आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी अगर हो तो हम लोग निरूह देंगे, और निरूह के योग्य अयोग्य के बारे में तो आप जानते हैं। अनुवासन खाली पेट नहीं दिया जाता है, निरूह खाली पेट देते हैं। अनुवासन के लिए हल्का सा कुछ नाश्ता करने के बाद उसको देना है। तो अनुवासन से स्टार्ट करिएगा, फिर निरूह, फिर अनुवासन, फिर निरूह, और अनुवासन से ही इसको बनता होता है। अनुवासन के लिए आप बला तेल, धन्वंतर तेल, सहचर तेल, जो भी उस पेशेंट की प्रकृति कंडीशन को देखकर आप अनुवासन का विचार कर सकते हैं, जिसमें आप 100 ml से लेकर 140 ml तक अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ बस्ती लिए जो अलग अलग बच्चों में भी बस्ती दी जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, कुछ और कंडीशन होती है, तो अलग अलग कम मात्रा में हम लोग बस्ती का प्रयोग करते हैं। 1 वर्ष के लिए हम लोग एवरेजली 50 1 ग्राम यानी 1 ml पकड़ेंगे तो 50। 2 वर्ष के लिए फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं 100 तक। 3 वर्ष के लिए 40। 4 वर्ष के लिए फिर 200। 5 वर्ष के लिए हम लोग 240। तो ऐसे इस प्रकार से हमें बढ़ाते बढ़ाते जाना है। और जब ये अडल्ट एज में आ जाए तो हम वहां पे 900, 960, 980 इस प्रकार से इसको बनाते हैं। आचार्य शारंगधर, जैसे अभी मैंने बताया, उत्तम मात्रा मध्यम मात्रा से अलग अलग है। शारंगधर में 960 बताया है, उत्तम मध्यम में 760, और हीन में 560 यानी 600 ml। और जैसे लाइक घी या तेल, जो दोनों में से आपको जो भी यूज करना होता है, उस प्रकार से आपको इसमें यूज करना है। एक अच्छी निरूह बस्ती के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ठंडा या बहुत ही ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, यानी क्योंकि अगर ठंडा होता है तो फिर से वो विबंध करा देगा। और बहुत ज्यादा अगर ये गर्म होता है तो पेशेंट को जलन होगी या मूर्छा भी आ सकती है। अति तीक्ष्ण अति मृदु नहीं होना चाहिए, अति सूखी अति स्निग्ध भी नहीं होनी चाहिए। तो अलग, मतलब जो हमने इसमें द्रव्य डाले हैं, इसी प्रकार से अभी जो क्षीर बस्ती होती है या मांस रस की बस्ती दी जाती है, तो बिल्कुल उसमें उस समय पे ये, जैसे हमने पहले शहद और सेंधा नमक मिला देते हैं, फिर उसमें हम लोग तेल या घी डाल देते हैं, फिर कल्क डाल देते हैं, और लास्ट में हम लोग इसमें काढ़ा डाल देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये क्षीर, दूध, जो भी आप मांस रस यूज करेंगे, इसी प्रकार से इसको डालकर उसका भी हमें अच्छे से मिक्सचर बनाना है, होमोजीनियस। इसको यूज कर सकते हैं। अभी आ, और मैं कुछ इसमें एडिशन करना चाहती हूँ कि जैसे कि ये तो हमने निरूह अणु का प्रयोग किया, उस केस में भी जो मैं बता रही थी, उस केस में भी मैंने वही रकम से निरूह अनुवासन का दिया। एक साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल फिर मैंने एक सही मात्रा बस्ती दी। और मतलब 3 महीने में इस बस्ती के साथ ही कुछ दूसरा कुछ ज्यादा नहीं दिया था। जैसे कि उसका वजन या उसकी बात को देखते हुए इसमें मानस मित्र गुटी का एक चला दी थी, एंड अश्वगंधा शतावरी का उसको दूध के साथ प्रयोग करने को बोला था, क्योंकि दूध वो पीती नहीं थी। तो क्षीरपाक बहुत अच्छा, अच्छे से वात शमन भी करता है। और स्त्रियों के लिए अगर हम लोग उसको ऐसे अश्वगंधा शतावरी गुरुची पुनर्नवा या जीवनी या ब्रुवनी गण के द्रव्य डालकर बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वात का शमन होता है, अपान क्षेत्र पर भी कार्य होता है, गर्भाशय को भी बल मिलता है। तो ऐसे द्रव्यों की योजना करें क्षीरपाक के लिए, जो गर्भाशय का बल और आगे पेशेंट को कंसीव करना होता है, तो उसके लिए भी वो मदद करे। इस प्रकार से विचार करना है। जैसे पेशेंट में रज, जहां पर भी आप जरूर देखिएगा, मेनोरिया जहां पर भी होता है ना कहीं पेशेंट का स्वभाव चंचल और अधिक चिंता करने का आपको मिल ही जाएगा। दैट मीन्स कि डिस्मेनोरिया, मैंने एक सत्र बताया था कि आपका गर्भाशय आपके मनोभावों के साथ चलता है, आपके मन के भाव जो भी होते हैं, इसी प्रकार से आपका गर्भाशय का भी रिएक्शन। और इसीलिए मैंने एक सत्र में बताया था कि आप स्नेहन करते हो, आप पिचू देते हो, तो मानसिक शांति पेशेंट को मिलती है। बट आज हमारा बस्ती का सत्र है तो मैं बोलूंगी, बट डिस्मेनोरिया के केसेस में आप पिचू का भी प्रयोग कर सकती है, जिसके साथ मेंटल लेवल बहुत अच्छे से काम कूल हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही विचार है हमें, जो भी डिस्मेनोरिया के लिए आप तेलों का या काढ़ों का चयन करेंगे, इन सभी में यही विचार रखिएगा कि हम किस प्रकार से ज्यादा पेशेंट्स के लिए हम मेंटल लेवल पर भी उसको कैसे सेटिस्फाई करें, और डे टू डे लाइफ के जो भी होते हैं उसके लिए भी वो मदद कर देता है। और बाकी सारे दशमूल तेल का मात्रा बस्ती का भी काफी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये वात विकार है, एक प्रकार से कष्टा
कैन बी टेकन एज, या उदावरता योनि व्यापक, ये वात विकृति है। तो इसीलिए उसमें वात शमन करने वाले तेलों का, काढ़ों का प्रयोग करके ही हमें इसमें काम करना है या विचार करना है। तो इस प्रकार से आज मैंने थोड़ा सा बस्ती फॉर्मुलेशंस अलग अलग बताए हैं। इसमें मैंने ज्यादा मूल की ही बस्ती ज्यादा बताई है, क्योंकि वही जाकर इस क्षेत्र पर कार्य करती है। और निरूह का अलग महत्व है। क्यों निरूह क्यों देना है ये भी मैंने बताया। यस मैम, इसमें कुछ और बोलना हो तो बताइए प्लीज। मंदाकिनी जी नमस्ते। गरिमा जी बोलिए मैम। नमस्ते, बहुत दिनों की बात। डॉक्टर गरिमा। हाँ जी, नमस्ते मैम। नम, मैम ओपीडी होती है ना मैम, इस टाइम तो हाँ ज्वाइन थोड़ा नहीं हो सा। पाता है। यस। और हाँ एरंड जी। मूल जो बस्ती है ना मैम, ये ना पेन के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी एरंड मैम, जैसे। मैं यूज करती हूँ बोलिए मैम बोलिए। ये ना, हम्म पंचकर्म में। हम्म। तो अच्छा रिजल्ट आता है मैम इसका, यस। रेड बुल बस्ती का। जी। मैम ये हम उत्तर बस्ती के साथ भी दे सकते हैं, मात्रा बस्ती, नीरू बस्ती। नहीं देते मैम, उत्तर बस्ती के कंटिन्यूशन। साथ तो नहीं देते हैं। मुझे ओके। तो नहीं लगता। हाँ, आप उत्तर बस्ती के पहले धावन कर सकते हैं। जी। यूनि धावन करके दिया हाँ। जाता है। ओके। बट ये ऐसे तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा ऐसे। क्योंकि हम्म। वो फिर थोड़ा सा पेशेंट को भी ये होता है ना, दोनों एक करेंगे तो कोऑपरेशन में। मैम एक्चुअली पेशेंट जैसे क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है प्रोसेस, तो वो जैसे मैं बोलती हूँ उनको कि पहले आप विरेचन कराएं, बस्ती कराएं, देन हम उत्तर हम्म बस्ती प्लान करें। तो वो हम्म कहते हैं कि मैम, कि क्योंकि एज में मैम ज़्यादा होती है कुछ पेशेंट्स की, तो हम्म। इनफर्टिलिटी के जैसे पेशेंट्स होते हैं उसमें डिस्मेनोरेया भी सिम्टम होता है। तो वो चाहते हैं कि एवरी मंथ जैसे आ ही रहे हैं, तो साथ साथ एक साइकिल उत्तर बस्ती भी हो जाए। तो ऐसे अच्छा। पॉसिबल है मैम? आई थिंक नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं खुद से कि ऐसे करते हैं। जी मैम। तो मैम पहले हम शोधन ही करें, मतलब पंचकर्म ही करें हाँ। पहले, विरेचन अस्थि, देन उसके यस। बाद। यस, नहीं वैसे आप अकेले बस्ती को भी कर सकती है ऐसा। हाँ जी। जैसे कि लाइक कभी आपने ये कर लिया, एक दीपन पाचन कर लिया और आपने जी। बस्ती भी कर लिया तो भी चल जाता है। ओके मैम। हम्म। मैम ऐसे नहीं कर सकते कि मॉर्निंग में जैसे हमने उसे क्लासिकल वस्ती दे दिया, फिर उसके बाद इवनिंग में उत्तर वस्ती के लिए बुला लें, जो पीरियड्स के बाद जैसे हमने अगर हाँ, स्टार्ट किया प्रोसेस तो। मतलब सवेरे आप ये देंगे उत्तर बस्ती और शाम में आप ये योग बस्ती देंगे, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, योग वस्ती नहीं मैम, जो क्लासिकल मैम, निरूह या मात्रा जो भी हम चलाते हैं मैम, क्लासिकल हाँ हाँ में, हाँ हाँ पंचकर्म हाँ। में। तो अच्छा। अच्छा। क्योंकि मैम मतलब जो हम क्लासिकल वस्ती देते हैं वो तो फिर लंबी चलती है मैम, सपोज हम किसी की नहीं, 7 दिन का टाइम। दे सकते हैं ना आप, नहीं 7 दिन अच्छा। का कर सकते हैं ना उसमें प्लान। ठीक है। 7 दिन का, 15 दिन का और 30 दिन का होता है। जी जी जी। क्योंकि क्या होता है ना मैम, देखिए मतलब देने को तो कोई वैद्य दे भी सकता है। बट क्या होता है ना, अगर जैसे आपने ये कर लिया, लाइक उत्तर बस्ती से तो कुछ ये नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं आता है। बट लाइक बाकी हमारी नीरू वगैरह होते हैं ना, उसके बाद पेशेंट को मलवे आते हैं ना, तो वो पेशेंट को थकान हो जाती है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल होगा। सो आई डोंट थिंक वीकनेस कि भी हम हो लोग दोनों जाती को है। एक साथ प्रयोग करें, उत्तर बस्ती को और ये बस्ती को। ओके। हाँ, आपकी बात सही है कि लाइक पेशेंट को तकलीफ होती है, बट हाँ बाकी आप कर सकते हो, बाकी की ट्रीटमेंट जैसे लाइक आपको धावन करना हो या पीछू रखवाना। बट क्या होता है ना कि हम्म, बस्ती के बाद पेशेंट को वेग आने शुरू हो जाते हैं, तो इट इज हाँ जी। नॉट फिजिबल टू कंटिन्यू विथ इसके साथ। हम्म। हाँ मैम, धावन करके वीकनेस। फिर बस्ती दे सकते हैं, फिचू करके फिर बस्ती दे सकते हैं। वो दोनों एक साथ कर सकते हैं, बट उत्तर बस्ती मात्रा बस्ती मैंने तो नहीं देखा। अच्छा। आप करती है क्या? नहीं मैम, मैंने नहीं मैम, पेशेंट आते हैं ना तो वो कहते हैं कि अच्छा मैम वो पहले कहते हैं। हमें ये करना है, तो हम एवरी मंथ जैसे हम हर महीने, आप 3 साइकिल्स में अगर आप कहते हैं कि एवरी मंथ हम्म आपको आना है, तो हम्म इस जैसे मैम मैंने जैसे सपोज प्लान करा कि पहले आप विरेचन करा लीजिए,
फिर आप बस्ती करा लीजिए, देन हम उत्तर बस्ती फिर करेंगे। जैसे हम मैम पर आपसे बात भी करी थी मैंने कि अगर हम पूरा हम्म शोधन करें पहले और उसके बाद हम उत्तर बस्ती प्लान करते हैं। नहीं, जैसे मैंने उत्तर बस्ती हाँ शोधन करके तो कर सकते हैं उत्तर बस्ती। बट फिर हम्म, वही हो गया ना, तो हमने पहले नीरू अनुवासन दे दिया है, फिर बाद में आप उत्तर बस्ती देते हैं। हाँ मैम, वो एक्चुअली पेशेंट मैम ये बोलते हैं ना कि जिस जिस मंथ में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैम, जैसे सपोज हमने इस हम्म मंथ स्टार्ट किया साइकिल के बाद, तो वो कहते हैं कि ये हम्म मंथ मैम क्यों डिले करना है, कि इस मंथ आप उत्तर बस्ती भी कर दीजिए, ऐसे मैम। अच्छा। अच्छा, बट एक एक्चुअली मंथ मैम वो बच जाएगा। में एक हाँ ही बार बस्ती देना चाहिए। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, मतलब 3 दिन दे दिया, फिर विश्राम काल दे दिया, और फिर 3 दिन दे दिया, ओके। ऐसे कर सकते हो। लाइक मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती तो वैसे ही। बट हाँ ऐसे जी। माना जाता है कि आप उत्तर बस्ती या कोई भी बस्ती के विकार हो, या लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विकार हो, उन सभी आप बस्ती का प्रयोग करना चाहते हैं, उत्तर बस्ती का, तो उसके पहले आप आस्थापन बस्ती या निरूह बस्ती देते हैं तो ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो वही हो गया ना, अभी मैं वही बता रही हाँ थी जी 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 कि जी। अगर आप क्रॉनिक सिटी है, तो आपने इस प्रकार की बस्ती का प्रयोग किया ना, तो अच्छे से अपान क्षेत्र पर कार्य हो जाता है। और फिर हम उत्तर बस्ती देखिए, स्पेसिफिक बस्ती जो स्पेसिफिकली हम अपत्य पद से कर रहे हैं, तो वहां के लिए ही ज्यादा से ज्यादा जो एक वहां पे हमें स्थानिक काम करना है। हमारी जो बस्ती है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्थानिक चिकित्सा। उत्तर बस्ती इज अ पार्ट ऑफ स्थानिक चिकित्सा, सो इट कैन बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द नीड। तो स्पेसिफिक अगर नीड है इनफर्टिलिटी या कुछ लोकल, तो वहां पे उत्तर बस्ती का काम ज्यादा होगा। बट अगर आपको अपान या वात क्षेत्र पर करना है, तो मेरे विचार से जो पकवाशय में जाकर काम करे वो होगी हमारी रेगुलर अस्थापन बस्ती या निरूह बस्ती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी हाँ जी। स्पेसिफिकली आप इनफर्टिलिटी में करें, और जैसे डिस्मेनोरिया है या अपानगत क्षेत्र की दुष्टिया है, तो उसमें आपको ये नीरू और ये वाली ही रिजल्ट देगी। मैम तो दोनों जैसे में एक डिफरेंस देखिए ना मैम, नीरू अनुवासन हम लोग गुद मार्ग से देते हैं, तो डायरेक्टली जी। वो पकवाशय में चले जाते हैं। हम हम्म। ये गर्भाशय, तो गर्भाशयगत विकारों के लिए उत्तर बस्ती ज्यादा बेटर रहेगी। एंड आई डोंट थिंक कि डिस्मेनोरिया में इस प्रकार से चलना चाहिए। डिस्मेनोरिया में तो गुदगत बस्ती यानी नीरू अनुवासन या मात्रा बस्ती ही ज्यादा बेटर है। और आपको जैसे कोई और समस्या है इनफर्टिलिटी, हाँ बताइए मैम, आपके केस के बारे में बताइए मुझे, सोच रही मैम थी वो जैसे बताइए करीबन। हम्म हाँ जी मैम। मैम जैसे ये जो एक पेशेंट है इनफर्टिलिटी का, उसकी एज हम्म 39 है मैम। हम्म ठीक है मैम, सिम्टम्स में मैम डिस्मेनोरिया है, और मैंने जो यूएसजी कराया है उसमें बल्की यूट्रस विद मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है मैम, स्मॉल। हम्म। तो इसका मैम जैसे मैंने प्रकृति परीक्षण किया है तो इसका वातज ज्यादा प्रिडोमिनेंस है मैम, वात ज्यादा है, हम्म वात और कफ प्रकृति है। ओके। हम्म तो अभी जैसे मैम कैसे प्लान करें फिर कि मैंने तो मैम उनको वैसे पहले बोला है कि आप शोधन कराएं, हम्म क्योंकि ठीक मैम है। डिस्मेनोरिया भी है तो हम निरूवस्ती और वो तो करेंगे ही मैम, मात्रावस्ती। यस और फिर यस। इनफर्टिलिटी है तो मैम फिर वो उत्तरवस्ती फिर बाद में प्लान कर सकते हैं। यस। नहीं, अभी इस केस में देखिए हम्म सीधा सिंपल सा मतलब ये है, गणित होगा हमारा कि पेशेंट के पहले जो भी फाइब्रॉइड या डिस्मेनोरिया है उसको हम लोग कम करेंगे। उसको कम करने के लिए या तो आप मात्राबस्ती का प्रयोग करें या नीरू अनुवासन का प्रयोग करें। मुझे नहीं लगता आप उत्तर बस्ती को रिजर्व रखें। उत्तर बस्ती हम लोग एंड में करेंगे, लास्ट में करेंगे, ओके क्योंकि मैम। ठीक। स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है। तो जी पहले जी। हम के दोषों को ठीक करें, शोधन करें। तो शोधन के लिए आपको जो भी तरीका लगे, या तो आप बस्ती करिए या तो फिर पहले विरेचन करिएगा, एंड देन हाँ जी। बस्ती करते हैं तो ठीक रहेगा। ओके मैम। जैसे कि आपका मतलब फोकस ये रहना चाहिए, देखिए आप पहले इसमें ही उत्तर बस्ती देते हैं, तो वो आपको हम्म रिपीटेडली रिपीटेडली करना पड़ेगा उत्तर बस्ती, ये हम्म, रिजल्ट ओरिएंटेड आई एग्री। बट उत्तर बस्ती के पहले आप अपान को करेक्ट करते हैं, वात दोष को करेक्ट करते हैं, तो और रिजल्ट ओरिएंटेशन होगा। हाँ जी हाँ जी। तो इसमें हम मांस में दो पाचक के साथ चलेंगे, चंद्र प्रभावती स्टार्ट करिएगा, आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट करिएगा। एक 7 दिन ओके का ये मैम। कोर्स हो जाता है। एंड देन जी आप निर्वाणवासन देना है तो कोई बात नहीं है, हम मात्रा बस्ती करते हैं। जैसे डिस्मेनोरिया के लिए फिर आप पेशेंट की वातिक प्रकृति बोल रही, तो बला अश्वगंधा या बला या धानवंतर का प्रयोग। यहाँ पे अर्बुद भी है तो कफ भी है, तो वात कफ हाँ के लिए जी। फिर हमारे पास धानवंतर तेल बहुत अच्छा है। उसके साथ पेन भी कम हो जाएगा, उसके साथ पेशेंट की कफ की संप्राप्ति का भी भंग हो जाएगा, वात का अनुलोमन भी हो जाएगा। तो ये आप 7 दिन की मात्रा बस्ती एक साइकिल में, जैसे ये हो गया कि हमने जी दीपन पाचन थोड़ा कर लिया,
ये मात्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाँ साइकिल जी। में देखिएगा कि पेशेंट का पेन कितना कम होता है। अभी एक और बताती हूँ कि मात्रा बस्ती के पहले आप यहाँ पे पीचू का भी प्रयोग कर सकते ओके मैम। हैं, क्योंकि पीचू से भी सॉफ्टनेस होगा, तो जो भी वात का भी शमन होगा, एंड पेशेंट का जो ट्रैक वो भी कहीं ना कहीं स्निग्ध बन जाएगा। तो आगे जो रज प्रवृत्ति आने वाली है या वायु की क्रिया जो होने वाली है वो भी अच्छे से तरीके से यानी सॉफ्टली होगी। तो ये वात का अनुलोमन करेगी पीचू। भले आपको ऐसे लग रहा होगा कि पीचू का इसमें कैसे रोल है, बट इट विल हेल्प टू सूदन द ट्रैक। ये सूदिंग हो जाता है तो मेंटली भी पेशेंट स्ट्रेस कम हो जाएगा एंड शी फील रिलैक्स्ड। और जैसे मनोभाव उसके स्टेबल हो जाते हैं ना, तो उसके शारीर भाव में भी मदद मिल जाती है, तो उसका मेंस्ट्रुअल पेन भी कम हो जाएगा। तो डिस्मेनोरिया के लिए भी काम हो गया, हमने धनवंतर तेल से इस अर्बुद के लिए भी काम कर रहे हैं। और फिर आप जैसे इसके साथ वरुणादि कषाय या सुकुमार कषाय दोनों, अधिकतर गूगल कषाय का भी अच्छा होता है, या चुरुवेल्लादि कषाय है, ऐसे दो तीन मिलाकर या दो जैसे भी पेशेंट अफोर्ड कर सके, ऐसे 20-20 ml उनको दिन में दो दो बार पिलाने को बताइए। वो चलता रहेगा, ऐसे हम करेंगे। और आगे फिर नेक्स्ट इसमें जैसे रिजल्ट देखकर हम उत्तर बस्ती का प्लान करेंगे। अभी उत्तर बस्ती गड़बड़ मत करें, ऐसे मेरा इसमें विचार है। क्या है ना मैम। मैम? हाँ जी मैम। और किसी को कुछ बताना है? संपर्क डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर मंदाकिनी जी, हमारे फेसबुक के दर्शक। अंकुर मैं ही हूँ मैम, सुचेता। अरे वो अच्छा, ना, हाँ जी हाँ जी, वो बेटे बच्चे का का मुझसे नाम है फॉर्म क्या लगा आपके? हुआ है ना, ओके। तो वो अच्छा। वही करता है उससे। वो आज थोड़ा कनेक्ट बड़ा लेट हुआ, मौसम खराब है मैम यहाँ पर बहुत ज्यादा, अच्छा, ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है आज तो, तो यहाँ बस पर भी वो मैं धुआं है, हमारे यहाँ पे भी आज रीनेम सूरज नहीं कर दिखाई नहीं। पाई। हाँ जी हाँ जी मैम, मैंने वैसे ना डिस्मेनोरिया में रासना आयरन आदि के अच्छे हम्म, रिजल्ट्स देखे हैं, बिल्कुल। वो साथ में ऐड कर सकते हैं। हम्म, हफ्ते के बाद जो आपका, उसके बाद कर सकते हैं। ये का और इसमें केस में ये भी है ना, फाइब्रॉइड भी है। हाँ जी मैम, वो तो फिर आपने मेदोपाचक बताया ना, हम्म। मेदोपाचक जब कंटिन्यू रखेंगे उसके साथ तो फिर, क्योंकि रासनाई से मुझे लग रहा है जो उनकी वात प्रकृति ये बता रहे हैं, हम्म। उसमें भी फायदा उनको हम्म। मिलेगा। बाकी तो मैम मात्रावस्थी अदरवाइज तो सारी चीजों को करेक्ट कर ही देंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी शोधन चिकित्सा कर रहे हैं। हम्म। उसके साथ शमन में मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे। यस। एड ऑन आगे चल के कर सकते हैं वो 10-15 दिन के बाद। हम्म। बस यही यस। कहना मंदाकिनी जी, संपदा मैम बोलिए। मैम अभी आपने क्या है डॉक्टर गरिमा? मैम अभी तो मैंने आरोग्य वतनी चित्रकादि, हम्म। और हम्म। मैम ये मैम ने जो गंधर्वस्था आदि कषाय मैम मैंने दिया है उनको, हम्म। हम्म। और वरुण आदि कषाय। फिलहाल अच्छा, तो मैम ये मुझे है। ऐसे लगता है ना चित्रकारी से ना, आप ये तो जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ना माउस टाइप के, वो थोड़ा सा यूज करके देखिए ना, अच्छा होगा। या फिर आपको वो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि चित्रकारी से अगर आप सिंपली किरात तिक्त ऐसे द्रव्यों का मिलाकर अगर करते हो ना, तो वो भी पाचन भी करेंगे एंड ओके मुस्ता मैम। से अच्छा ये काम करता है इस पर। मुस्ता पटोल ना तिक्त जी। रस के साथ इस पर बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, रस धातु पर कार्य बहुत अच्छा होता है इनका। और मैम कहीं फिर आगे के बोलिए। मैम वो आइसक्रीम भी बहुत खाती है पेशेंट, आइसक्रीम हाँ और देखो, ये तो पेस्ट्रीज। मिल। हाँ यस। मैम ये बहुत खाती है, मैंने पूछा तो कह रहे मैं कुछ नहीं है, बस ये दो चीज। तो नहीं, ये ये वात तो प्रकोप हेतु ही हो गए ना दोनों भी, हाँ जी हाँ जी। बेसिकली। जी। बिल्कुल टिपिकली हो गई ये। और बोलिए मंदाकिनी जी कहाँ है? हाँ मैम यही हूँ। हाँ सब लोग पूछ रहे थे तो मैं भी सुन रही थी। मैम ये जो आपने मुझे इतना सारा बताया ना मैम, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं पहली बार ही नाम ही इसमें से बहुत सारे सुन रही हूँ और पहली बार ही यूज करूंगी। क्यों? मैम ये जो अच्छा। मैंने कभी दिया ही नहीं ना मैम, बस्ती, ये अच्छा, भी हाँ बस्ती आप बोल रही थी ना में। बस्ती कभी यूज नहीं किया ज्यादा करके। अच्छा। यस। हाँ मात्रा बस्ती बस्ती है, ऐसे ये सब तो नहीं किया मैम। तो ये मैम जो आपने काढ़े के लिए एरंड पलाश रासना, ये तो मैम मोटे फॉर्म में होंगे ना ये तो, हाँ, मतलब भरत चूरन तो चूर्ण नहीं लेना मिलेगा है। ना? यस, भरत ये चूर्ण। कहाँ मिलेगा मैम, मुझे तो पता ही नहीं है। ये हम जैसे कि ये जो है ना हमारा एरंड को, तो पत्ते वत्ते मेरे पास है तो क्या इनका यूज कर सकते हैं क्या?
क्या है आपके पास? एरंड एरंड के पत्ते और वो रखे हैं सूखे हुए, उनको यूज कर नहीं सकते हैं मैम, क्या उसमें से? नहीं, उसको ना भरड चूरना ही चाहिए। अच्छा, वो भरण छूट चाहिए। अच्छा, और मैम यहाँ ये पे नहीं गौमूत्र अवेलेबल की होता है। जगह, गौमूत्र की जगह ये अर्क यूज कर ले तो गौमूत्र यहाँ कहाँ लेने जाऊंगी मैं? क्या यूज करेंगे? गौमूत्र का अर्क। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, अच्छा, वो और कर मैम ये जो सकते हैं। सैंधव लवण आपने 10 ग्राम बताया था, मधु इसमें 100 ग्राम डालूं या कितना डालूं मधु? 100 डालिए, 100 100। अच्छा मैम, ये योग में देना है या कर्म काल में देना है? इतना दे सकती है, 7 दिन का, 15 दिन का। योग में अभी 8 दिन दे देते हैं मैम। हाँ 8 दिन का करके देखिए तो, है ना। ठीक है मैम, और मैम आप पहली इंटरनली बार कर रही ना, तो आप 8 दिन का दे हाँ देती है तो अच्छा रहेगा। हाँ, पहली बार करी पहले तो दवाइयां ही पहले मैं ढूंढ लूं उसके बाद में पहले, हाँ, 8 दिन का ही करती हूँ। ठीक है अच्छा मैम। मैम अच्छा। फिर ये पूछती थी कि इंटरनली भी कोई दवा देनी होगी क्या उसको? किस, क्या क्या एंड करने के लिए? इंटरनली ओरल मेडिकेशन। हाँ ये टिपिकली आपकी डिस्मेनोरिया वाली केस है ना। हाँ हाँ हाँ। मैम सप्तसार कषाय मिलेगा, सप्तसार। हाँ मैम, वो तो ये चीजें तो मिल जाएंगी मैम, ये तो कोटेक्टल हाँ का आता है। सप्तसार कषाय दीजिएगा। चंद्रप्रभावती। हम्म। और और पेशेंट की प्रकृति और वजन कैसा है? बहुत ज्यादा है मैम, 98 था उसका वजन। अरे और बाप रे। प्रकृति उसकी वातज कफज है। लेकिन हम्म। उसको ब्लीडिंग हो जाती है ना, वो सब फाइब्रॉइड है ना, उसको सबम्यूरल शायद। अच्छा अच्छा। तो ज्यादा तो सीखने भी नहीं शीघ्र कर सकते। गूगल, अच्छा शीघ्र गूगल चलाते हैं। ठीक है मैम। अभी आप मतलब ठीक है, उसको ब्लीडिंग ज्यादा, हम लोग अभी प्राइमरीली उसके डिस्मेनोरिया के लिए ही काम कर रहे हैं ना। हम्म। फाइब्रॉइड एंड डिस्मेनोरिया की वाली केस है ना हाँ जी। ये तो ये मतलब ये यस यस। चलेगा इस, यस ये चलेगा। ठीक है, सप्तसार कषाय चंपावती शीघ्र गुग्गुल। यस, बाकी मैम क्योंकि ये आरोग्य शीघ्र वर्धिनी वगैरह तो ऐड कर क्यों सकती है ना? ऐड, आप आरोग्यवती देते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने शीघ्र गूगल क्यों, बोलिए। वो लीवर की इश्यू है ना, उसको हिपेटोमेगाली वगैरह की वजह से मैंने उसको चला रखा था पहले, तो अभी उसका बच हम्म। गया है, तो बोल रही थी चलाने को, तो मैंने कहा बाद में चलवा देंगे उसको। कुछ दिया आपने फिर रोहितकारिष्ट या कुछ ऐसे लीवर के लिए? नहीं, अभी तो शुरू किया ही था खाना ना उसने, तो फिर हम लोगों ने ड्यूरेशन प्लान कर लिया, तो बच गई उसकी वो। हम्म अच्छा अच्छा। बाकी मैम रक्तपाचक वगैरह कुछ तो नहीं ऐड करना? आपने आरोग्यवती ने स्टार्ट किया है ना ऑलरेडी? हाँ एक बार रिपीट जी। करिए मुझे, मंदाकिनी जी क्या क्या दिया मेडिसिन, एक बार रिपीट करिए, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अभी अभी उसको सप्तसार कषाय आपने बताया, चंद्रावती शीघ्र गुगुलू, और पहले जो बताया था वो सारे खत्म हो हाँ चुके हैं। उसमें सुकुमार कषाय था, चंद्रप्रभा वटी था, हाँ। और हम्म आम पाचक वटी भी था, और हम्म। एक तो पता नहीं, एक याद नहीं आ रहा, कुछ था। उसको कैसे कैसे पहले से ठीक है क्या? पता नहीं ये वाला, पिछली बार तो केवल हाँ दशमूला रेस्ट दिया था ना उसको, जब फर्स्ट टाइम आया था तो आराम हो गया था। लेकिन इस बार जो विरेचन के पहले जो पीरियड था वो काफी पेनफुल और हैवी ब्लीडिंग थी उसमें। सुकुमार कषाय वगैरह दिया था, दशमूला रेस्ट दिया था हमने उसको। तो अभी हैवी ब्लीडिंग प्लस बहुत दर्द था, तो फिर मैंने उसको पीरियड्स के दौरान में महायोगरा जुगनू 4 4 टैबलेट खाई उसने, तब जा करके उसको आराम पड़ा था। मैम अभी कितने दिन से हो गई उसकी ट्रीटमेंट? अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो अभी विरेचन तो शुरू हुआ। ही किया था। हाँ, अच्छा ठीक है फिर। ठीक है, विरेचन अभी ही फर्स्ट मेडिसिन किया। खत्म हो गए तो चेक लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये आज शीघ्र गूगल क्यों बताया, ताकि मुझे ऐसे लगा कि जो बोल रहे हैं ना आप, वजन ज्यादा है, फाइब्रॉइड वगैरह है, तो इसके लिए एडिशन हम्म। करवाया था। और ठीक है मैम। आपने आम पाचक ऑलरेडी यूज किया, तो मैंने रस पाचक इसीलिए बताया नहीं था। तो आरोग्यवर्धिनी चलने दीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सप्तसार कषाय बहुत अच्छे से इसमें रिजल्ट देता है। और चंद्रप्रभा ओवरऑल यूरोजेनाइटल सिस्टम के लिए भी एज अ रसायन, अब सब कुछ चंद्रप्रभा के सब कुछ काम हो जाएंगे। ठीक इज इट क्लियर? है जी मैम। जी मैम, और क्लियर है। आपको मैं ना, आपको ऐसे आप मंगा सकती है कि ज्यादा मात्रा में आपको मंगाना है क्या, रॉ मटेरियल ऐसे टीका वगैरह?
हाँ वही तो, मैं कहाँ से, मतलब मुझे यहाँ का पता नहीं है ना अभी, अब पता करेंगे तो पता करते, वरना तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो हाँ, तो फिर छोटा मोटा अगर होता है बन नहीं, उसे देखिए तो अगर करना। बनता है आराम से मतलब इजीली तो करिएगा नीरू अनवसन का प्लान, नहीं तो हम्म। मात्रा बस्ती का कर लेते कोई। अपने गिरेचन तो ऑलरेडी प्लान किया है ना। हाँ, तो मात्रा बस्ती भी नहीं, मैं कोशिश करूंगी इसको करने का, अगर नहीं मिलेगा तो फिर मात्रा बस्ती करेंगे। फिर मात्रा बस्ती क्या मिलेगा मैम, किसका? सहचर तेल का दीजिए, सहचर तेल का। ठीक है मैम। क्योंकि अगर नहीं वात मिलेगा मैं कफत कोशिश संप्राप्ति पूरी है ना, करूंगी। वात हम्म। कफत संप्राप्ति है तो तेल का अच्छा रहे। अच्छा, हम्म। ठीक है मैम। मैम इसमें कुछ ब्लीडिंग तो ऐड। ज्यादा नहीं होगी ना, इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड है उसको तो? हाँ, ये उसके लिए भी ठीक होगा ना वैसे सहचर वैसे तेल। ब्लीडिंग हो जाएगी। किसी को कुछ ऐड करना है क्या इस केस में, बताइए मैम, डॉक्टर गरिमा जी, संपदा जी, डॉक्टर का। मैम मैंने तो दिया है योग वस्ती, इस आपने जो योग बताया है तो रिजल्ट आया है मैम। थ्री नहीं, उनको साइकिल्स अभी में वो योग वस्ती ड्रग्स दिया नहीं है। मिल, उधर उनके यहाँ वो प्रॉब्लम है उनको। हाँ, हाँ मैम, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मिलना। कुछ तो मिल जाता है मैम, कुछ चीजें नहीं मिलती है कुछ मैम। चीजें मिलती तो नहीं। रॉ ला के फिर मैम कूट के या कुछ कुछ करना पड़ता है। तो काफी चीजें मैम, चूरन मिल जाता है, कुछ रॉ ला के करना पड़ता है मैम। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस इजी नहीं होती है ना, यस मैम। मेहनत करनी पड़ती है। हाँ मैम मैम। मैम जो मैंने वो एक पेशेंट का केस था ना मैम, जिसको मैंने अभी लाइव लाए थे पेशेंट को उस दिन। हाँ हाँ, बताइए नेहा जी, हाँ जी। हाँ। हाँ मैम। तो मैम उन्होंने वो कराया था टेस्ट ना, एक शायद मैम ने बोला था वो PTINR। हाँ तो मैम उनका बढ़ावा आया था मैम, मैंने ग्रुप में डाला भी था। हाँ, देखा था मैंने उस दिन एक्चुअली, बट हाँ जी लाइक मैम, आपके, हाँ डिस्कशन नहीं हो पाया था। 24.2 आया था उनका। हाँ जी हाँ हम्म। जी मैम। तो मैम क्या वो हो गया क्या फिर आगे, आपने मेडिसिन दी है क्या उस केस में? नहीं मैम, वो अभी आउट ऑफ टाउन ही है मैम, छुट्टियां है ना तो जा रखे हैं। तो पूछा मेरे से, तो मैंने कहा अभी आप आ जाओ, फिर देखते हैं। अच्छा तो अच्छा। मैम उन्होंने बस ये शेयर किया, और मैम एक रिपोर्ट भी कराया था अल्ट्रासाउंड हम्म का। हम्म। तो मैम वो भी मैं शेयर कर देती हूँ मैम ग्रुप में। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर वो जैसे ही आते हैं तो बता दीजिएगा, फिर एक बार रिवाइज करेंगे जो भी प्लान किया था वो, है ना। हाँ जी हाँ जी। अगर वो पेशेंट आई है, हाँ देख, अच्छा आपने शेयर कर दिया, हाँ मैम, ओके। वो है तो देहरादून का ही, तो आएगी वापस अभी। आएगी वापस, रिलेशंस में है। ओके हाँ हाँ। जी हाँ जी। मैम ये PTINR जो रेज्ड आया है उसका क्या रीजन है मैम? एक मिनट, हाँ इसमें देखते हैं। ब्लीडिंग। मैम मैडम मैं ये शेयर कर हाई दूँ फिर रिस्क है, से? हाय रिस्क हाँ है। बोला। हाँ हा हा, PTINR 24 असेल तर हाय रिस्क आहे, प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेट झालं पाहिजे. मैम ये ना फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, इसमें कौन सा फैक्टर कम है, जैसे वो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ना, ऐसा कुछ। हम्म जैसे ये पेशेंट कह रही है ना कि भी मैं, इन्होंने या इनके या फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे हैं कि यूट्रस को रिमूव करा लो, ये करा भी लेंगी ना चाहे, यदि कोगुलेशन फैक्टर वहां रहा तो आगे चल के इनको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या गम्स से ब्लीडिंग ऐसा कुछ हो सकता है। पर इसके इसके बाद ना मैंने एक गायनोकोलॉजिस्ट से बात की थी, जिनको हम अपने केसेस वगैरह रेफर करते हैं, जो सर्जरी वाले होते हैं। तो हम्म। अभी मैंने उनको ना वो रिपोर्ट भेजनी है, पर वो मेरी फोन पे इतनी बात उनसे हुई थी कि इसमें ना वो लोग मेरीना लगा देते हैं, जो मेरीना हम्म। प्रॉपर्टी होती है। और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस क्या होनी चाहिए, वो पूरा तो मेरे को नहीं अभी इस बारे में मालूम, लेकिन मैं जल्दी उनसे पूछ के ना क्या होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ऐसा ना हो कि हमें हीमोफीलिया सेक्टर या फैक्टर या कोगुलेशन का पूरा कराना पड़ेगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला। मैम ये तो ज्यादा ही है, रेंज तो बिल्कुल वो भी नहीं है। ज्यादा है मैम, और यही रीजन हो सकता है उनका कि उनकी ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रही, कोई ना कोई पाथ उसने ले लिया ना, बिल्कुल। रक्त पित्त चिकित्सा टाइप करना पड़ेगा ये, जो यस हमारे। यस यस, रक्त मतलब वही हम लोगों को रक्त धातु का ये करना पड़ेगा, रक्त धातु को हाँ शोधन। जी हाँ जी हाँ जी, कुछ ऐसा कुछ ऐसा। बट एक्चुअली उस दिन भी हमने बताया था, उनको सारा यही प्लान बताया था। तो वो तो ऐसा था कि उनका मतलब देखते फिर कैसे कैसे होता है आगे वो, तो
हाँ जी मैम, बेसिकली डॉक्टर साहब आपको ना उनके सभी को बुला के ना, जैसे एक या दो पे जो उनके भी जो भी उनके हस्बैंड हैं या कोई और हैं, उनकी अच्छे से काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि, है ना मैम, क्योंकि यदि ये यूट्रस हम्म। रिमूव करा भी लेती हैं और कोगुलेशन फैक्टर यदि आगे है, तो किसी, मेरे को ऐसा लगता है, मुझे थोड़ा सा डर है कि ऐसा ना हो कि वो किसी और रूप में फिर सामने आए। यस, वही तो एग्जैक्टली, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सारे पॉइंट्स उनके। जी। मैम जैसे मैंने इस पेशेंट का, तो मैम मुझे ये कंफ्यूजन था ना मैम कि मैंने इनका विरेचन भी करा और मैम हम योग वस्ती भी करी, सब कुछ नॉर्मल आते जा रहा था 8 mm तक, बल्कि यूट्रस भी हम्म। नहीं था मैम एक टाइम पे। तो मैम अच्छा। रीअक्रेंस जो हुआ है ना, तो इस वजह से ही मैम फिर ब्लीडिंग भी फिर से स्टार्ट हो गई है विद क्लॉट्स, एवरीथिंग वाज नॉर्मल मैम 1 ईयर तक, 9 मंथ्स तक मैम मैंने ट्रीटमेंट किया था और सब नॉर्मल हो गया था। इन्होंने मैम एक्चुअली शिफ्ट किया था यहाँ से, जहाँ रह रहे थे, तो हम्म। मैंने अपना घर लिया, वहां शिफ्ट किया, उसके बाद ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हो सकता है डाइट वाइट भी चेंज हुई, लाइफस्टाइल भी चेंज हुई। हाँ, वही और वही, मैम पहले मैम ये एनवायरमेंटल वर्किंग फैक्टर। नहीं थी, अभी मैम ज्वाइन किया था हाँ अच्छा, जी जॉब। मैम, वही तो वही सारा। वो हिस्ट्री बता रही है ना कि वो खड़ी रहते हैं वहां पे, और हो सकता है जो ये इनकी अभी जो ये 24.2 आई है चीज, यदि हम ये बोले स्थान संचय या प्रकोप की बात करें, तो उस वक्त वो एक ऐसे लेवल पे होगा कि वो सामने नहीं आया। क्योंकि यदि जी यदि जी। ये पहले होता और आपकी ट्रीटमेंट, यदि मान लो वर्क आपने जो भी दिया वो बिल्कुल सही दिया, और मैं तो बहुत अदरवाइज इम्प्रेस्ड हूँ इस बात से कि कुछ भी हुआ, लेकिन जो उसकी एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो आपने नॉर्मल करी। नहीं तो मैम 20 हम्म। में तो वो पहले ही उसका यूट्रस रिमूव करा देते, बिना ये जाने यस। कि उसका अंदर कोagulation फैक्टर्स हो क्या रहे हैं। लेकिन हो बिल्कुल। सकता है अब पेशेंट ने घर में उस ठीक होने के बाद क्या खाया, कोई उसने पैथिक वो ले लिए, समोसे चाट पकौड़ी रोज खाने लग गई, कुछ नहीं। पेशेंट सही तरीके से कई बार हमें नहीं बताता। या फिर अर्ली मेनोपॉज के कारण भी बीओबी एक टिपिकल सिंपल सा भी हो सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बल वही है कि वो भी 24.2 भी अभी करा जा सकता है ठीक, चाहे जैसे अब ये प्रोजेस्ट्रॉन खाती हैं या कुछ भी मैम, वो तो फिर अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें हम उसमें क्या कर सकते हैं। हम्म। यस। लेकिन मेरे डॉक्टर गरिमा का मतलब आंसर उस क्वेश्चन का ये है कि यदि वो पहले बिल्कुल ठीक हुई या क्या हुआ, उस वक्त फैक्टर्स यही जो इनका 24.2 आया पहले कम होगा, वो एक स्थान संचय की उसमें अवस्था में होगा, और प्रकोप उनका अब हुआ। ये एक, कभी कभी मैम डॉक्टर साहब, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जेनेटिक जो रीजंस होते हैं ना, वो एक एज में ही आके आपकी कोडिंग क्या है, हॉर्मोन्स की, क्रोमोसोम की, वो कुछ चीजें पहले नहीं दिखाई देती जो बाद में दे देती है। राइट मैम। कुछ ना कुछ मैम ये फैमिली हिस्ट्री भी इनकी निकलेगी इस बात की, ऐसे नहीं ट्रांसफर हो सकता। कोई दादी की परनानी की उस एज में ये चीजें अनडिटेक्टेड रह जाती थी। हाँ मैम, एक बार तो उन्होंने बताया था कि किसी के फैमिली में हुआ है यूट्रस रिमूवल, बट और ज्यादा तो कुछ नहीं पता। तो उनको डर था कि मेरा भी ऐसा ना हो जाए, तो मैं नहीं चाहती हूँ ये सब करना, इसलिए उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट फॉलो करा। और मैम रिलीजियसली ही करा था तब तो, पूरा डाइट लाइफस्टाइल सब, योगा वगैरह मैम, सब कुछ एवरीथिंग। वो तो हाँ जी मैम हाँ हुआ जी। ही है डिस्टर्ब, वो तो मैम पेशेंट बताता नहीं है, वो तो मुझे भी पता है कि थोड़ा हाँ डाइट जी में। हाँ जी हाँ जी मैम, अब मुझे वही डॉक्टर हम्म। साहब ऐसा हुआ ना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा रीजन वहां पे, पहले आपने बताया 20, तो वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टिक उनका, हाइपरप्लाजिया एक रीजन रहा। यहाँ पे जो हेतु है वो थोड़े से बदल गए, अब वो एडिनोमाइटिक भी हो गई, और उधर से ये जो इनका ब्लड का डिसऑर्डर आया। थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है मैम, कोशिश करो तो समस्या है तो समाधान भी है। मैम बस कोशिश रहती है कि पेशेंट जो है हमारा हिस्टेरेक्टोमी ना कराए, कभी मैम हाँ हाँ। जी हो हाँ जी जाए हाँ तो जी, बस ये है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी अभी बनती भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम जी। उनके, और हो सकता है हम यहाँ पे जिस वक्त ब्लड डिसऑर्डर को ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम उनकी वैसे ही सॉल्व हो जाए। बिल्कुल। दिक्कत जी। यहाँ पे ये है कि उनका कोऑपरेटिव, मतलब कहते हैं ना कि पेशेंट हैज टू बी पेशेंट, उसके अंदर पेशेंस राइट होनी राइट चाहिए, राइट। यहाँ पे उनको एग्जैक्टली। पेशेंस से करना पड़ेगा। बात यहाँ पे जी जी। यूट्रस रिमूवल की नहीं है, वो करा भी लेती हैं तो उसको तो ठीक करेंगी ना मैम, जो जी जी। फिर कुछ खाएंगी, उनके पास तो हिपरिन और वारफेरिन ही है, और क्या है।
मॉडर्न में क्या है, यही खाना पड़ेगा। जी जी। यदि वो यस। मतलब इट इज एक्चुअली फिर वही है कि पेशेंट की चॉइस है या उनके घर वालों की चॉइस है। बट कोई बात नहीं ओके। मैम, यस। पेशेंट आपके देहरादून के हैं ना मैम, दोबारा रिव्यू करके फिर मिलजुल के आएगा। किया जा सकता है। जी। यस। आएंगे, पर फिर से आएंगे तो अच्छे से हम लोग और एक बार फिर उनको एक कर काउंसिल करके ये करते हैं। ठीक है मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। यस। ओके। चलिए, आई होप आज का वैसे तो मुझे लगता है कि बस्ती के बारे में कितना भी बोल दिया जाए तो हर बार एक नया कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और डॉक्टर प्रियंका जी ने पूछा है कि पीसीओडी या डिलीशियस में मात्रा बस्ती किसकी दे सकते हैं। मैम देखिए, अभी अलग अलग है, जैसे कि इवन दो तिवृत्त या दशमूल, इन सभी का भी बहुत अच्छा होता है। पीसीओडी अगर मुझे ऐसे लगता है कि पीसीओडी में अगर कफ संप्राप्ति मान ले तो सहचर का मात्रा बस्ती बहुत अच्छा इसमें काम करेगा। अभी डिलेड अगर है तो अगर जन्य है तो सहचर अच्छा काम करेगा। एंड धातु क्षय के कारण है तो बला चंदन, बला बला अश्वगंधा, ऐसे तेलों का प्रयोग करिएगा आप, डॉक्टर प्रियंका जी। डिले का जैसे अमीनोरिया में भी दो कारण होते हैं ना, एक तो धातु क्षय या फिर अवरोध। धातु क्षय अगर हो तो हमें कहीं ना कहीं धातु का बल बढ़ाना पड़ता है, फिर हम लोग रसपाचक दे, फिर बाकी सारे भी फैक्टर्स इंप्रूव करते हैं, बल बढ़ाते हैं ना। क्योंकि बल नहीं है तो रक्त धातु का प्रमाण ही कम है, रस ठीक से नहीं बन रहा है तो मेंस्ट्रुएशन कैसे आए। तो पोषण करना चाहिए ना रस धातु का, तो वो टाइप से वहां पर भी यही विचार होगा। जी मैम, थैंक यू। ओके। चलिए, तो मैडम। मिलते हैं। हाँ मैडम, बोलिए संपदा जी। हम्म। पीसीओडी का गेस्ट लेक्चर हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ मैं डालती हूँ रिकॉर्डिंग, हाँ यूट्यूब की लिंक मैं आपको ना, हाँ, अभी अब यूट्यूब लिंक। अपलोड नहीं हुआ है शायद, परसों वाला ना, वो मैडम का हाँ, ना मैं देती हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, यस यस, मैं भेज देती हूँ, फिर से एक बार लिंक भी शेयर कर देती हूँ। ठीक हाँ। है। ओके। ओके, चलिए फिर कल मिलते हैं। चलेगा। कुछ हो तो और डालिएगा, गरिमा जी, प्रीति जी, प्रियंका जी। और पेशेंट्स अगर कोई लाइव आते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखिए ना, वो नेहा जी एक बार आके गई, बट वो केस हमारे सभी के मन में बसा है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा आगे, कैसे वी कैन इम्प्रूव द कंडीशन, है ना। ओके। चलिए, नमस्ते।